एनर्जी में कोई चेंजेस आ रही है तो उसको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। बायो एनर्जेटिक्स इज द साइंस is the branch of biology which deals with the study of energy changes in the body. Bioenergetics is the branch of science which deals with the study of energy changes occurring in the bodies of living organisms. Bioenergetics में दो किस्म की reactions involve है. Bioenergetics involves two types of reaction. एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। बायोएनर्जेटिक्स involves two types of reactions. बायोएनर्जेटिक्स में दो किस्म की रिएक्शन इन्वॉल्व है। बायोएनर्जेटिक्स इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास CO2 होता है और H2O होता है। H2O होता है और CO2 होता है, मतलब 12 H2O होता है, 6 CO2 होते हैं, 18 ATPs और 12 NADPH2। इसके साथ मिलकर ये C6 H12 O6 बनाता है, 6 CO2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, 6O2 और 12 वाटर मॉलिक्यूल ए साइड प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और रिस्पायरेशन, हमारे पास रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन है, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज ये 6O2 की मौजूदगी में ये बनाता है, 6CO2 बनाता है, 6H2O बनाता है और 36 ATP बनाता है। अब अगर आप लोग देख ले तो किसके प्रोडक्ट में एनर्जी निकला है, तो वो है रिस्पायरेशन। तो हम कहते हैं कि जो बायो एनर्जेटिक्स है, बायो एनर्जेटिक्स इसमें दो तरह की रिएक्शंस है।
एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा क्या है, रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस ये इसमें C6H12O6 बनता है, तो ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या चीज है, और जो रिस्पायरेशन है इसमें 36 ATP पैदा हुआ है, तो ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो एक एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है और दूसरा हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा। तो चैप्टर नंबर 4 को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, पार्ट ए बायोएनर्जेटिक्स और पार्ट बी रिस्पायरेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4 पार्ट ए बायोएनर्जेटिक्स में इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में इसमें ये रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, सही से देख लो। 12H2O ये 6CO2 के साथ 18 ATPs की मौजूदगी में और 12 NADPH2 की मौजूदगी में और सनलाइट होगा। क्या चीज, सनलाइट होगा और क्लोरोफिल सही जनरेटर लगे मुसलमान हुए घर में नंबर करवा C6H12O6 बनता है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसमें मैं पहले रोल ऑफ वाटर को डिस्कस करूंगा। रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर का रोल क्या है, वाटर का रोल ये है कि इस रिएक्शन में हमारे पास वाटर से इस 12H2O मॉलिक्यूल से 6 ऑक्सीजन बनते हैं। तो इसमें वाटर का रोल क्या है कि वाटर से क्या चीज बनेगा, वाटर से ऑक्सीजन बनेगा। वाटर से क्या चीज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ये हमारे पास रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। पुराने जमाने में ये ख्याल किया जाता था कि ऑक्सीजन CO2 से निकलता है। फिर वन नाइल ने 1930 में पहली बार ये कहा कि नहीं, ये ऑक्सीजन जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में है
अच्छा, ये जो रेस है, ये जो रेस, तो ये लो वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ बहुत कम है, ये लो वेवलेंथ रेज है। अब वेवलेंथ वेवलेंथ स्क्रीन ऑफ हुआ है, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? होगा गेमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये हाई एनर्जेटिक रेज होगा, हाई एनर्जेटिक रेज। और जो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड रेज, माइक्रो रेज, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव्स, इसका क्या चीज है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये लो एनर्जेटिक रेज है, लो एनर्जेटिक रेज। अभी लो एनर्जेटिक क्या है, रेज है, ठीक सुसारा। तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जो लो वेवलेंथ रेस है, इसका एनर्जी हाई होगा, हाई एनर्जेटिक प्लस अदर डैमेज, कैंसर और दूसरा डैमेज वगैरह ये कर दे है। और ये हाई एनर्जेटिक रेज ये 60% है, ये कितना है शाबाश, 60%। तो इट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, इट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। तो इसको एयर एब्जॉर्ब करता है, इसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है। और ये जो हाई वेवलेंथ रेज है, तो ये लेस एनर्जेटिक होते हैं। काज एलर्जी, एलर्जी करता है, इनहिबिशन करता है, ये इनहिबिशन करता है, इनहिबिशन बाय वाटर वेपर्स। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स इसको एब्जॉर्ब। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हमारे पास इंफ्रारेड, माइक्रो वेव्स, एफएम है, टीवी है, शॉर्ट वेव्स है, वगैरह वगैरह। और एक किस्म होता है और उसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। रिमेंबर बेटा,
ये हाई एनर्जेटिक ये कितना 60%, ये लेस एनर्जेटिक ये 39% होता है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम ये 1% होता है। इस वन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो इसको हमने इस तरह डिनोट किया है, वेबगियर। इंडिगो रह जा, तो इस तरह क्या चीज है? वेबगियर है, वेबगियर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज मतलब रेड। वायलेट ये 380 नैनोमीटर से लेकर 430 नैनोमीटर तक है। फाइव 500 नैनोमीटर तक है। और ये 730 या 760 नैनोमीटर। परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या चीज है शाबाश? लाइट absorbed by plants. इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बड़ा देर माथो हो गया यार, वल्लाह के ज़ुबर क्लास सुना गश्ती शुंदा माथो हो गया। जनरेटर लगा हुआ है यार। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर प्लांट ने इस्तेमाल किया, एब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रा बाय प्लांट्स, तो इसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास हम डिस्कस करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए,
इस तरह एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल बी और एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटीनॉइड्स। Action spectrum of chlorophyll A, action spectrum of chlorophyll B and action spectrum of carotenoids, ये जरा डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, तो ये हमारे पास वायलेट ब्लू मतलब 3, इसका जो हमारे पास ये 380 to 470 नैनोमीटर है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बी, तो ये हमारे पास 630 नैनोमीटर से लेकर 30 नैनोमीटर तक होता है। और जो कैरोटीनॉइड्स है हमारे पास, तो ये है 500 से लेकर 600, मतलब ये वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये ऑरेंज और रेड, और ये ग्रीन और येलो। क्लोरोफिल ए ज्यादातर ब्लू लाइट में इफेक्टिव होता है, बी रेड लाइट में ज्यादातर इफेक्टिव होता है, और कैरोटीनॉइड येलो लाइट में ज्यादातर इफेक्टिव होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम है। कैरोटीनॉइड एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको ये समझाए है। अब जरा डिस्कस करते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमारे पास इस तरह ये एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ओसीएम। ये दूसरा मेम्ब्रेन होता है, इसको इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं, और इन दोनों को कंबाइनली हमने क्लोरोप्लास्ट एनवेलप का नाम दिया है। और इसकी नीचे कैरोटीनॉइड्स है। इसकी नीचे क्या है शाबाश? सॉरी, कैरोटीनॉइड तो मौजूद है, लेकिन कैरोटीनॉइड किस चीज में मौजूद है? स्ट्रोमा में। इसके नीचे क्या चीज है? स्ट्रोमा है। और इसमें थाइलेकाइड्स है, स्ट्रोमा में स्मॉलर सेक्स है, ये स्मॉलर थाइलेकाइड है, स्मॉलर थाइलेकाइड है। ये स्मॉलर थाइलेकाइड्स 50 कंबाइन होते हैं। ये जब 50 स्मॉलर थाइलेकाइड्स ये जब कंबाइन होते हैं तो ये एक ग्रे नंबर बनाता है।
जब 50 स्मॉलर थाइलेकाइड्स कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक ग्रेनम कहलाता है। और ये हमारे पास इंटरग्रेनम है। ये हमारे पास क्या चीज है? लार्ज थाइलेकाइड। तो स्मॉलर थाइलेकाइड और ये हमारे पास क्या चीज था? लार्जर थाइलेकाइड। इस तरह। अब हमारे पास ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो थाइलेकाइड मेम्ब्रेन्स है, ये जो थाइलेकाइड मेम्ब्रेन्स है contain cluster of फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, इस तरह। कार्ड उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम कहते हैं। और फोटोसिस्टम दो है, फोटोसिस्टम 2 है और दूसरा क्या है? फोटोसिस्टम 1 है। तो ये जो फोटोसिस्टम 2 है ये हमारे पास प्लास्टोक्विनोन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। और साइटोक्रोम्स है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। हमारे पास दो तरह की फोटोसिस्टम है। राजी زخو تباشو ما يدور مرة क्लोरोफिल ए मालिक्यूल होते हैं और 200 इसमें क्लोरोफिल बी प्लस कैरोटीनाइड्स होते हैं। और इसमें 200 क्लोरोफिल ए मालिक्यूल होते हैं
और 50 क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स। ये जो फोटोसिस्टम है इसके दो पार्ट्स है। अल्लाह का पशकाल قسم دي بری پشکالو می کار نشته خو مړ کړو دیگر में या। और दूसरा क्या है इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं शाबाश, इसकी आउटर पार्ट को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, और इनर पार्ट को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इस तरह इसका भी आउटर पार्ट है और इनर पार्ट है। इसकी आउटर पार्ट को एंटीना कहते हैं और इनर पार्ट को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इसकी रिएक्शन एंटीना कॉम्प्लेक्स में 396 से लेकर 399 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और रिएक्शन सेंटर में 1 से लेकर 4 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। इसमें 246 से लेकर 249 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और इसमें 1 से लेकर 4 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। बस शागिर्दारों गर्मी में की बस गर्मी दा और बियो हाँ هذا